सर, एक सफाई कर्मचारी को चाकू मारा है सुबह के टाइम में, क्या कहेंगे? आप खुद पहुंचे हैं एलबीएस में। ये सफाई कर्मचारी का विषय नहीं है, ये वो हर उस व्यक्ति का विषय है, क्योंकि जब पूरी दिल्ली सो रही होती है तो ये सफाई कर्मी भाई हमारे पूरी दिल्ली को साफ करने का काम करते हैं, एक स्वच्छ वातावरण देने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे नपुंसक और निर्दय और नालायक लोग इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी पे वारदात नहीं कर रहे, वो पूरे एक समाज पे वारदात कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि नपुंसक लोग ही ऐसे काम को अंजाम देते हैं। जब वो लोग इस तरीके के काम करते हैं तो देश के अंदर, समाज के अंदर उस क्रूरता को उजागर करते हैं कि वो लोग को क्या चाहते हैं, लोगों के प्रति उनके भाव क्या हैं। पुलिस ने तुरंत उनको आइडेंटिफाई कर लिया और ऐसे लोगों को हम तुरंत एक बड़ा एक्शन लेंगे और उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे जिन लोगों ने भी ऐसी हरकतों को अंजाम दिया है। और हमारा जो भाई इस घटना के अंदर, मैं तो शहीद ही कहूंगा, क्योंकि वो सफाई करते समय अपनी ड्यूटी पर होने के नाते, अपनी ड्यूटी पर जब संडे में सब लोग सो रहे हैं तो वो उस जगह को जगाते हुए इस काम को कर रहा है। तो उसके प्रति हम अपनी संवेदन जाहिर करते हैं, व्यक्त करते हैं, और उसको सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित करेंगे जब वो व्यक्ति अरेस्ट होकर उसको पूरी की पूरी, जब उसके ऊपर एक्शन होगा तब उसको हम जाहिर करेंगे। और जो सफाई कर्मचारी हमारा भाई जो मरा है, मरा तो हम नहीं कहेंगे, वो एक शहीद हुआ है आज के दिन, उसके परिवार के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, परिवार का कहना है कि जो आरोपी है उनका एनकाउंटर हो जैसे यूपी में होता है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं पहले ही कहा कि नपुंसक लोग हैं, इन लोगों के हाथ पैर काटने चाहिए। एनकाउंटर से पहले इन लोगों के हाथ पैर काटने चाहिए। जिस तरीके की वारदात ये करते हैं, इन्हें इतनी शर्म नहीं आती कि हमारे ये लोग, जब मैं बार बार बता रहा हूं कि जब सो रहा है पूरा एरिया सोता है, तब ये लोग जाग के 3-3 बजे उठकर अपनी ड्यूटी पर आते हैं और इस तरीके की बर्बरता इनके साथ हो रही है। तो ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या सर सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलेगा? बिल्कुल, मैं सरकार से इस विषय में बात भी करूंगा, और आज जैसे ये बात हुई है, इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। इस तरीके की उनको मदद हम लोग कर सकते हैं, पूरी ताकत के साथ उस काम में भी लगेंगे। धन्यवाद। कुलदीप जी, एक सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी चाकू मार के, आप खुद पहुंचे एलबीएस में, क्या कहेंगे? मुझे पता लगा है कि उसकी हत्या की गई है, मैंने वीडियो शूट करी है उसकी। आप सोचो, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर खुलेआम सफाई कर्मचारी की हत्या हो रही है। क्या गरीब के आदमी की जान की कीमत नहीं है इस दुनिया में? क्या गरीब को कोई भी मार देगा? गरीब आदमी को, सफाई करने वाले को, उसको सुबह उठ के 7 बजे सफाई कर रहा है, उसकी आप हत्या कर दोगे रोड के ऊपर? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज अपराधियों को हौसले बुलंद है, उसको पता मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं हत्या कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, सफाई कर्मचारी मेरा क्या कर लेगा, उसको ये लग रहा है। तो आज दिल्ली में अपराध की राजधानी बन चुकी है और हम लगातार ये बात कह रहे हैं। और एक कल्याणपुर तो विशेष तौर पे है, यहाँ रोज हत्याएं मर्डर होती हैं। क्या कर रही है सरकार भाजपा की? क्या कर रही है? सब कुछ उनके पास है, 4 इंजन उनके पास है दिल्ली देश की राजधानी के अंदर। लेकिन क्या कर रहे हैं वो? सारे के सारे कमिश्नर से लेकर पुलिस कमिश्नर तक केवल भाजपा की गुलामी कर रहे हैं, उनके पास और कुछ नहीं कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? कुछ काम नहीं कर रही है। यहाँ पे बीट वाले पैसे लेते हैं, खुलेआम दारू बिकती है, गांजा बिकता है। क्या कर रही है पुलिस? कुछ नहीं कर रही है पुलिस। पूरी की पुलिस बिकी हुई है और सारी की सारी हत्याएं, अपराध रोज दिल्ली में हो रहे हैं और कल्याणपुरी और तिलुपुर तो विशेष रूप से उसका अड्डा बन चुके हैं। और हम सरकार से कहते हैं कि आप तुरंत प्रभाव में कार्रवाई करो और इसके परिवार को मुआवजा देने का काम करो, नौकरी देने का काम करो और अपराधियों को एनकाउंटर करो। पहले, सबसे पहले जिस अपराधी ने किया उसका एनकाउंटर करो, पहले करो उसका एनकाउंटर। उसके परिवार से आगे मिलो। कहां है मुख्यमंत्री दिल्ली की? कहां गई है मुख्यमंत्री? है आप लोग बैठ के वहां कुर्सी में एसी के हवा खाते हो और कमिश्नर तुम्हारे पास गुलदस्ते लेके घूमता है और दिल्ली अपराध की राजधानी बनी हुई है। क्या कर रहे हो तुम लोग? और मैं बता दूं इन लोगों को, हम इनके साथ खड़े हुए इस परिवार के, ये हमारे परिवार के लोग हैं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम हटने वाले नहीं यहाँ से, ये बता दूं मैं स्पष्ट तौर पे। बहन, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, जिनकी हत्या हुई कौन है आपको? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या पता लगा आपको? मुझे बस फोन आया कि उसके ऐसे ही एक्सीडेंट हो रखा है, यहाँ आ जाओ, हॉस्पिटल में लड़ाई हो गई। बस मैं आई हूँ तो यहाँ पता चला कि वो है ही नहीं, अब मार दिया गया उसको, चाकू से मर्डर कर दिया है। वो बस सीधा ड्यूटी गया, ड्यूटी पे वो काम कर रहा है, उसको पीछे से आया, किसी ने मार दिया। बस सर, मुझे इंसाफ, वीडियो आई, बिल्कुल सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे को उसका इंसाफ चाहिए। बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। मर्डर की शादीशुदा है वो? नहीं, अभी अनमेरिड है। कितनी उम्र है? 27 साल। किस चीज में काम करते थे? एमसीडी में। सुबह ड्यूटी पे ही आए थे? हाँ। कितने बजे की वारदात है? अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो 8:30 बजे पता चला है। अब सुबह 6 बजे तो वहाँ पहुँच जाता है, ऑन ड्यूटी हो जाता है। क्या नाम बताइए अपना? मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है। मनीष जी, कौन है जिनके साथ तुम्हारा? क्या चीज?
जी क्या बोला आपने, क्या पूछा? ये कि कौन है जिस पर चाकू मारा है? वो मेरा खास दोस्त है, मेरा भाई ज्यादा दोस्त है। क्या नाम है इनका? उनका नाम है अनिल। कब की वारदात है? मैं आज सो के जब क्या कहते हैं सो के उठा था मैं। मैं गया था वॉशरूम, तो फिर बाहर से मम्मी की क्या कहते हैं मम्मी ने बताया कि क्या कहते हैं अनिल के किसी ने चाकू मार दिया। तो फिर मैं तुरंत बाहर आके क्या कहते हैं सीधा हॉस्पिटल आया हूँ। क्या कहते हैं अनिल की शिफ्ट, अनिल के ऑफिस का टाइम है 6 से 3 है। तो ये क्या कहते हैं ये वारदात 6 बजे के आसपास की है। अच्छा, पुलिस क्या करी है? कोई पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? कोई किसने मारा? मेरे सुनने में अभी तक ये आया कि कहते हैं जो आरोपी है कि कहते हैं उसके बच्चे और क्या कहते हैं बीवी को हिरासत में लिया, पर क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं आरोपी है उसका अभी तक पता नहीं मुझे। क्या कहते हैं अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं आई मुझे। किस जगह की वारदात है ये? ये कल्याणपुरी में हुई।